किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने जिला अस्पताल के डॉक्टर्स पर लगाया मनमानी का आरोप। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने 1 सप्ताह के अंदर सारी समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। रामपुर में किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने वहां पर हो रही अनियमितताओं के खिलाफ एक ज्ञापन जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को सौंपा। ज्ञापन में डॉक्टरों की मनमानी बंद कराने और अस्पताल गेट से प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ियों को हटाने, अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था कराने और अस्पताल में खराब हुई अल्ट्रासाउंड मशीन सही कराने आदि की मांगे की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, अस्पताल में तैनात सर्जन डॉक्टर आरिफ रसूल और फिजिशियन हसीब अहमद ने नियम विरुद्ध तरीके से अपने कक्ष में प्राइवेट लड़के लड़कियों को बैठा रखा है, जो कि आने वाले मरीजों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बाहर की महंगी दवाइयां इन प्राइवेट लोगों से लिखवाते हैं, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने 1 सप्ताह में समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में फैजान खान, दिनेश कुमार सागर, विनोद कुमार, यासीन खान, अब्दुल वारिस लोगों के नाम शामिल हैं। रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के लिए रामपुर से इकबाल खान की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज जिला अस्पताल में एक ज्ञापन जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक महोदय को, चिकित्सा अधीक्षक महोदय को दिया है, जिसमें जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी बंद कराने, पार्किंग की व्यवस्था कराने, हृदय रोग विशेषज्ञ की तैनाती कराने, अस्पताल गेट के पास प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक और अस्पताल के स्टाफ की मिलीभगत से जो बाहर रेफर किया जा रहा है उसको बंद कराने, और जो जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है ख़राब हो गई है उसकी मरम्मत कराने के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो पहला बिंदु है डॉक्टरों की मनमानी। डॉक्टरों की मनमानी इस तरह हावी है इस अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में जो अपना इलाज कराने के लिए आता सबसे निम्न स्तर का आदमी, जो गरीब होता, जो कहीं पे नहीं करा सकता, झोला छाप डॉक्टर तक से दवाई नहीं ले सकता, वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आता। और यहाँ के डॉक्टर, जो यहाँ पर डॉक्टर तैनात हैं, वो डॉक्टर क्या करते हैं कि मरीज़ को 2000, 3000, 1500, 1000 इतनी महंगी दवाइयाँ बाहर की लिख देते हैं, जबकि अस्पताल में लगभग सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो भी मर्ज़ हैं सब मर्ज़ों की दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध हैं। यदि कोई दवाई उपलब्ध ना हो तो उसके लिए अस्पताल में व्यवस्था की गई थी जन औषधि केंद्र की, जहाँ पर 80% तक दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने उसकी जन औषधि केंद्र पे कोई दवाई नहीं लिखी, जिस कारण उसका जो दवाइयाँ थी वो सब मतलब कहते हैं समाप्ति तिथि उनकी निकल गई, और वो बेचारा जो जिसने मतलब जन औषधि केंद्र जिसके नाम आवंटित हुआ था, टेंडर हुआ था, उसका टेंडर भी निरस्त हो गया, क्योंकि उसकी दवाइयाँ बेचारा क्या करेगा, मजबूर। तो इस तरह का डॉक्टर आरिफ रसूल जो इस अस्पताल में सर्जन हैं, उनकी कई सारी शिकायतें लगातार किसान यूनियन को मिल रही हैं, और किसान यूनियन लगातार उनके पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार उनके इन मामलों का संज्ञान लेके अधिकारियों को अवगत करा रही है, लेकिन उनकी ऊंची पहुंच के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हो क्या रहा है कि अस्पताल में कोई आदमी आता है अपना इलाज कराने के लिए, उसको ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो अस्पताल में उनके कक्ष में कई सारी जो प्राइवेट लड़कियां, जो कोई मतलब कहते हैं ट्रेनिंग वाली भी है, और कुछ उनके जो अलीगढ़ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के स्टाफ की कुछ लड़कियाँ यहाँ पर बैठी रहती हैं। वो क्या करती हैं कि वो मरीजों से तय करती हैं कि आप जो है यहाँ पर इलाज मत कराओ, बल्कि अलीगढ़ हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन करा लो, यहाँ पर आपकी ठीक से देखभाल नहीं होगी, ये नहीं होगा, डरा दिया उसको। तो जो पैसा जिसके पास में कुछ व्यवस्था है इस तरह की, तो वो जाकर अलीगढ़ हॉस्पिटल में उनके इलाज कराता है, और जिसके पास में ये व्यवस्था नहीं हो पाती पैसे की, तो वो कहता है कि साहब थोड़े बहुत पैसे वैसे दिलवा के आप हमारा यहीं पर ऑपरेशन करा दो। तो उससे 10 से 15 हज़ार रुपये ऑपरेशन के नाम पर वो ले लेते हैं, और उसका तब ऑपरेशन किया जाता है। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर हसीब अहमद जो इस अस्पताल के फिजिशियन हैं, वो भी क्या करते हैं कि उन्होंने भी अपने साथ में कई लड़के बैठा रखे हैं। जो दवाइयाँ अस्पताल में मिलने वाली होती हैं तो वो लिखते हैं अपनी हैंड राइटिंग में, और जो दवाइयाँ उनको बाहर से मतलब मरीज़ को दिलाना होती हैं, जिस पर उनको कमीशन मिलता है मोटा, तो वो दवाइयों के लिए क्या करते हैं कि उन दवाइयों को वो जो लड़के उनके पास में प्राइवेट उनके कक्ष में बैठे रहते हैं, तो वो लिखते हैं उसको। तो अभी जब हमने शिकायत की तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय ने तुरंत उनको बुलाया, और बुलाने के बाद में इसी बात को लेकर फटकार भी लगाई। दूसरी जो बड़ी समस्या है, समस्या क्या है
कि अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। हम नहीं कहते कि जो मरीज आते हैं, गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, 10 रुपये 20 रुपये दे के उनसे पार्किंग के पैसे लिए जाएँ, लेकिन कहीं पे ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि जितने भी वाहन मरीजों के या उनके तीमारदारों के आते हैं वो उनकी सिक्योरिटी के साथ में खड़े हो जाएं और अव्यवस्थित तरीके से इधर उधर खड़े ना हो। तो उसके कारण क्या है कि अगर किसी का कहीं पे भी जहाँ पर भी जगह मिलती है तो आदमी अपना वाहन खड़ा कर देता है। और अस्पताल है, अस्पताल में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो कभी भी आकस्मिक एम्बुलेंस लाने की आवश्यकता पड़ सकती है और कभी एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिले तो मरीज़ के जो मतलब उसमें एम्बुलेंस में मरीज़ आया उसको उपचार नहीं मिल पाएगा, जिस कारण कोई भी अनहोनी हो सकती है। और एक बड़ी समस्या प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक जो अस्पताल के गेट पर खड़े रहते हैं, उनका यहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफों से मिली भगत है। वो क्या करते हैं कि अगर कोई मरीज़ आया, उस मरीज़ को अस्पताल से रेफ़र कराते हैं कि आप मुरादाबाद ले जाओ या कहीं ले जाओ। जब रेफ़र कराते हैं वो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले जो हैं उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देते हैं और वहाँ पर उनको मोटा कमीशन मिलता है। और ये खेल लगातार चल रहा है। इसके बारे में हमने अनेकों बार कहा, लेकिन जब हम कहते हैं, शिकायत करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीना भर लगभग स्थिति सुधरी रहती है। बाद में एम्बुलेंस का जो है वो फिर वहीं पे खड़े हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो सीसीटीवी कैमरों से इसकी जांच कर सकते हैं। ये एम्बुलेंस वाले जो अस्पताल में इनका दिन रात घूमते रहते हैं और ये मरीजों को रेफ़र कराते रहते हैं। और एक समस्या अस्पताल में जो बड़ी है वो ये है कि अस्पताल की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है वो पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है और ख़राब होने के अलावा भी उसमें बहुत कम मात्रा में अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिस कारण डॉक्टर लोग जो हैं अल्ट्रासाउंड के स्थान पर मरीजों को सीटी स्कैन लिखते हैं, जबकि सीटी स्कैन जो है बहुत गहन चिकित्सीय परीक्षण है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी घातक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन ठीक की जाए और अल्ट्रासाउंड की संख्या जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि ज़्यादातर मैं नहीं मानता कि सीटी स्कैन जैसी जांच की आवश्यकता है मरीज़ को। ज़्यादातर जो मरीजों को आवश्यकता होती है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की होती है। अगर डॉक्टर समय से उसको कर दें और उसको लिख के दें और वो वहाँ पर भी उसका मरीज़ का हो जाए तो सीटी स्कैन जैसी गहन चिकित्सीय जाँचों की जो है आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो अस्पताल का खर्च है वो भी काफ़ी बचेगा। क्यों कि सीटी स्कैन का जो कंपनी चार्ज करती है लगभग 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति सीटी स्कैन कंपनी चार्ज करती है, जो मरीज मतलब कहते हैं मरीजों से तो नहीं लेकिन अस्पताल के जो सरकारी खजाने से जाता है। और ये जो है अल्ट्रासाउंड इसका 500-600 रुपया होगा। तो इस तरह से लगभग 10 गुना पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है जो सरकारी धन है। तो ये इस पर होना चाहिए। तो हमारा जो मुख्य चिकित्सक अधीक्षक महोदय उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बहुत अच्छे से बात समझी और कई डॉक्टरों को हमारे सामने बुलाकर फटकार भी लगाई इस विषय में। तो इसके बारे में जो है अगर 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया है कि वो व्यवस्था सुधारेंगे। अगर नहीं सुधरती है तो हम जो है जल्दी ही कोई बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान। चलो अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ।